हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 वास्तविक संख्याओं का पार्ट 2 बताएंगे। जो शेष बचा था क्वेश्चन उसको हल कराएंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2024 मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2024 के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वास्तविक क्वेश्चन का पार्ट 1 में बता दिए हैं आधा क्वेश्चन जो बचा है पार्ट 2 में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा शेयर करिए। तो देखिए इसको, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। पहले आप इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करिए और वो कौन सा गुणनखंड होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड। पहले तो आप गुणनखंड करिए। देखिए 144 दिया है, यहाँ लिखिए, यहाँ 6 है, यहाँ पे ऐसे कर दे बगल में 144 दिखाई दे रहा है ना। 144 2 से करिए, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 3 6, 2 3 6 और 2 6 के 12, फिर 18 2 के 36, 2 9 18, 3 3 के 9 और 3 कम 3। अब देखिए कितना, 1 2 3 4। तो ऐसे लिखिए 144 बराबर 2 की पावर कितना, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणे 1 2, 3 की पावर कितना 2, 2 की पावर 4 और 3 की पावर कितना है 2 है। अब ये क्या है, ये है आप क्या है, अभाज्य गुणनखंड। यानी देखिए 2 आया है, 2 खुद से कटता है और क्या है 2 खुद से कटता है और 1 से कटता है। यानी 2 भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 3 भी वह संख्या है। तो इसका गुणनखंड अभाज्य के रूप में हो गया। उसके बाद क्या करना है, इन जिसे कहा है कि अभाज्य गुणनखंड करिए और उनके घातों का योग करिए। तो इनके घातों का योग कर दीजिए, कितना 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 6 आपका आ गया। इसी को पूछ रहा है, इसी का पूछ रहा है। तो आंसर कितना दिया, ए वाला आंसर डी आपको हो गया, ठीक ना। ये लिखा है कि शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अब कोई भी अपरिमेय संख्या में किसी शून्येतर संख्या जो शून्य नहीं है यानी किसी शून्येतर संख्या से अपरिमेय संख्या गुणा कर दिया जाए, तो जिसे अब किसी भी संख्या में अगर अपरिमेय संख्या से गुणनफल करते हैं तो उसको भी वो अपरिमेय बना देता है, यानी सदैव अपरिमेय आता है, ठीक ना। जैसे कोई भी संख्या है, शून्येतर संख्या है, अगर उसमें अपरिमेय से गुणा कर दिया जाए तो उसको भी अपने तरह बना देगा, अपने में कन्वर्ट कर देता है, बदल लेता है। यानी क्या हो जाएगा, सदैव अपरिमेय रहता है, क्योंकि अपरिमेय से गुणा करते हैं तो सबको अपरिमेय बनाता है, ठीक ना। तो इस टाइप से आप लोग इसको समझिए। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पाई है। देखिए पाई कैसी संख्या है, पाई के बारे में पूछा, मतलब पाई क्या है। तब देखिए पाई क्या है, अपरिमेय है, ठीक ना। पाई होता है कैपिटल जी, स्मॉल जी, एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक ना। अपरिमेय संख्या, जो परिमेय नहीं होते उन्हीं को अपरिमेय कहते हैं। तो पाई कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। पाई होता है स्मॉल जी, कैपिटल जी, ये क्या सब क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, पाई एक क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, ठीक ना। 15 18 और 24 का लसा है, 15 18 और 24 का लसा है। देखिए लसा है 15 18 24 का लसा है। देखिए अब इसको लसा निकालिए। देखिए 15 का फैक्टर करिए, 3 5 15, है ना। और 18 का करिए, है ना। अगर दिक्कत है तो यहाँ पे कर लीजिए 18 का। इसे गलत 2 9 18, 3 3 के 9, 3 कम 3 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया ना। और फिर 24 का है 24, कितना हो जाएगा 12 9 24, 2 6 के 12, 2 3 6, 3 कम 3 हो गया ना भैया, कितना हो जाएगा 24। अब देखिए 2 गुणे ऐसा करिए, पावर बना लीजिए इसको ना, इसका पावर बना लीजिए और आसानी हो जाएगा। नहीं देखिए 2 गुणे 3 की पावर 2, 3 का पावर कितना हो जाएगा 2, और 24 का 1 2 3, 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, और 3 का पावर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए ध्यान से, अब इसको समझना है आप लोगों को।
देखिए आप क्या निकालना, लस। देखिए लस जब हम निकालते हैं भैया तो इसमें क्या होता है, लस जब निकालते हैं तो जो हमें अंक दिया रहता है, जिसका फैक्टर किए रहते हैं, उसका अधिकतम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, अधिकतम पावर। अब देखिए पहले मैच कराइए, पहले 2 पे चलिए। 2 में क्या है, देखो 2 में कुछ देख रहे हैं, 2 में देखिए, 2 में इसमें है, इसमें तो पहले नहीं है कि नहीं। तो पहले 2 का क्या है, 2 का अधिकतम पावर लीजिए, 2 की पावर 3, ठीक ना। 3 का अधिकतम पावर क्या है, 2 है, और 5 बचा है, यानी जो बचा था उसको भी लिखते हैं, अधिकतम पावर लिखते हैं मैच वाले। जो मैच कर रहा है उसका अधिकतम पावर, बाकी जो बचा है उसको लिख दीजिए 5। कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 त्रिके 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 गुड़े 9, 9 चौक को 36, 60, ये 60 हो जाएगा। ऐसे देखिए, पहले फिर समझिए आप लोग। देखिए इसमें देखिए अब 2 का अधिकतम, पहले 2 से स्टार्ट करिए, 2 से स्टार्ट करिए। 2 का अब अधिकतम पावर कितना है, 3 है, 3 लिख दिया हमने। फिर 3 पे आइए, 3 का अधिकतम पावर कितना है, 3 के पावर 2 है, 2 लिख दीजिए। जो बचा उसको भी लिखते हैं, पावर अधिकतम पावर, और जो मैच नहीं करता उसका भी लिखते हैं हम लोग। कोई दिक्कत। 360 चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए दिया है एचसीएफ इतना बराबर इतना, यानी इन दोनों अंकों का एचसीएफ 18 दिया है, ज्ञात कीजिए एलसीएम इतना, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालना है भैया, तो आप लोग जानते हैं फार्मूला ये होता है कि क्या पूछा, एलसीएम इसका होगा, तो फार्मूला होता है एलसीएम बराबर, देखिए इसका हल बता रहे हैं, 13 का हल, 13 का हल यहाँ समझिए आप लोग, ठीक ना, 13 का हल समझिए यहाँ पे। क्या फार्मूला होता है, एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे, ऐसे लिखिए डायरेक्ट लिख दीजिए, पहली संख्या की एलसीएम, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे कितना हो जाएगा आपका, बटे हो जाएगा आपका एचसीएफ, एचसीएफ मतलब 18, ठीक ना। तो इसको काट देंगे, काटने के बाद कितना से काटेंगे देख लीजिए आप, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 दूना के 4, 1 2 2 9 18, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 9 18, 2 7 14, हो गया ना। अब और काटिए, अगर देखिए 3 से, 3 8 4, हाँ 3 तिरिक के 9, 3 8 24, 3 चौक को 12, ठीक ना। अब ये कट जाएगा, 3 दूना के 6 2, और 3 8 24, यानी 28 गुणे 297। इसका गुणा करेंगे तो ए वाला आएगा, ए वाला कितना हो जाएगा, 8 3 1 6, है ना, यह आंसर मैच करा लीजिएगा ना, ये वाला आंसर, ठीक ना। अब देखिए ध्यान, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये अच्छा पूछा जाता है, ठीक ना। इसके ऊपर बता रहे हैं, ठीक ना। इसके ऊपर देखिए क्या होता है इसमें कि आप लोग, अरे तो मिट गया क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन ही मिट गया। क्वेश्चन कितना था, 148 बटा 185 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। अब देखिए भैया, सरलतम रूप ज्ञात करना आप लोगों को, तो क्या करना, इसका सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है कि पहले इन दोनों का, इन दोनों जो अंश है हर है, इन दोनों का हम क्या निकालें, पहले मौसा निकाल लें। मौसा निकालने के बाद इन दोनों में भाग दे दीजिए, कटने पे जो आता है वही उसका सरलतम रूप होता है। तो देखिए इन दोनों का मौसा निकालिए। अब देखिए, हाँ यहीं पे बता दें, तो क्या करेंगे जानते हैं, अब 185 में 148 से भाग दीजिए, एक बार जाएगा 148, 15 7, और कितना हो जाएगा 7, और आपका यहाँ हो गया 1 दे दिया 3, ठीक ना। इसमें भाग देंगे 148 में,
कितना जाएगा 7 चौक 28, 4 3 2 4 बजाएगा, 4 7 28 को 8 2 4 3 12 2 14, यानी 37 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ आपका 37 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इन दोनों में 37 से भाग दीजिए, 148 और 185 में 37 से क्या करिए, भाग दे दीजिए जी। अब भाग देंगे तो इसको इसमें काटेंगे तो 4 बार कटेगा, इसको काटेंगे तो 5 बार काटेगा। इतना, यही इसका सल्तनत परिमेय का गुण को, ठीक है ना, इस टाइप से। ठीक है, देखिए भी आप लोग यहां पर देखिए दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। देखिए अभाज्य संख्या क्या हो सकती है, अभाज्य संख्या में वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटकर अन्य किसी संख्या से न कटे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, यानी अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका गुणनखंड केवल 2 होता है। क्या, केवल 2 होता है। तो इसमें देखते हैं कि एक से कोई लेना देना नहीं है, अभाज्य के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि उसका गुणनखंड अगर एक का गुणनखंड करेंगे एक तो एक से कटता है, लेकिन हमने बताया कि 2 गुणनखंड होना चाहिए, यानी 2 को अगर लेंगे हम तो 2 का 1 होता है और 2 भी होता है, इसका गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो आपकी यही संख्या हो जाएगी अभाज्य, है कि नहीं, ये समझना है। और ऐसे समझते हैं, ठीक ना, कम यानी कि 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड, अभाज्य का केवल 2 गुणनखंड और भाज्य का 3 या 3 से अधिक, ठीक ना, इस टाइप से इसे क्या बोलते हैं, भाज्य। अब देखिए ध्यान से ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें ऊपर बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक ना, समझना है ऊपर ही, नीचे मत समझिए क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है होगी, यानी इसमें से बताना कौन संख्या होगी। ऐसा करना पहले कि इस टाइप की संख्या में हम क्या करते हैं कि पहले जो शेषफल आता है इन दोनों में से माइनस कर लीजिए 5 को, शेषफल जो आता है 5 इन दोनों संख्याओं में से माइनस कर लीजिए। तो माइनस करने, देखिए 245 यहाँ हल बता रहे हैं, इस यहाँ पे हल, इसका हल यहाँ पे बता रहे हैं। 245 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 240, और कितना हो जाएगा 1037 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 1032 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे, सॉरी मसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मस, क्योंकि बड़ी से बड़ी कहता है, जब बड़ी से बड़ी कहता है तो हम मसा निकालें, जिसे बोलते हैं एचसीएफ, और छोटी छोटी कहेगा तो लसा निकालते हैं। तो यहाँ क्या निकाल देंगे, मस, एलसीएम जिसे बोलते हैं, क्या मस एचसीएफ, एचसीएफ, यानी 2040 और 1032 का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम मसा निकालेंगे, जिसे एचसीएफ बोलते हैं। तो इसको निकालेंगे तो 24 आता है, 24 आता है, ठीक ना, इस टाइप से करेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। या फिर ये भी बोलते हैं कि जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा निकाला जा सके, यानी अगर कोई संख्या करड़ी में है उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, ठीक ना, तो वो संख्याएं परिमेय संख्या होती है। अगर कोई संख्या करड़ी में है उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है तो वो परिमेय नहीं होगी, अपरिमेय होगी, ठीक ना। तो यहाँ समझिए आप लोग, इसमें देखिए ए वाली जो संख्या है, ए वाली करड़ी में 9, अगर करड़ी में 9 तो दिया है, लेकिन इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आता है। क्या आता है, 3 आता है, यानी इस चारों ऑप्शंस में ए वाला क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 0, देखिए 1011 है, फिर 011 है, इसका सीक्वेंस बराबर नहीं है। अगर सीक्वेंस बराबर रहता इस टाइप का, देखिए 0.10, हाँ 1, फिर 01, यानी सीक्वेंस अगर बराबर रहता, ठीक ना, तो क्या होता है
परिमेय होता है। सीक्वेंस बराबर नहीं है इसलिए क्या है, यह परिमेय, ठीक ना। तो यानी इस चारों ऑप्शंस में यही क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही।